अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया शो से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आज के जो हफ्ता दौरान के अंदर बहुत कुछ हुआ है। अभी तो राना सनाउल्लाह का जो इंटरव्यू है आसमा शराजी के साथ हम न्यूज़ के ऊपर, उसने तहलका मचाया है। तो दूसरी तरफ जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कोयटा में भी अजीबोगरीब से वाक़या जो है वो हुए हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये सियासत का ऊँट, अदालत का ऊँट, ये किस करवट बैठेंगे, तो इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे जनाब तैयब बलोच, शाकिर सोलंकी साहब, अहमद मंसूर साहब और जहांज़ेब अब्बासी साहब। तो जनाब पहले तो सियासत, क्योंकि पार्लियामेंट का कैफेटेरिया है, यहाँ बैठे हैं हम और अपना क्या नाम है इनका, साजिद साहब चाय, गर्मा गर्म चाय लेके आए ये जो और आप कैफेटेरिया की पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये तो एड है, इश्तिहार है, इसके तो पैसे होते हैं। नहीं, ये देखें ना, पार्लियामेंट कैफेटेरिया है, ये पार्लियामेंट है, अवाम की जगह है और कैफेटेरिया के अंदर हम बैठे हैं और इस पे अवाम का पैसा लगा है। तो आप पैसे दे के चाय पी रहे हैं ना, कोई बात नहीं यार। नहीं तो ये मुफ्त में पब्लिसिटी जो हम कर रहे हैं इनकी इनकी पब्लिसिटी जो कर रहे हैं नहीं, इनकी क्या पब्लिसिटी, हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जो दोबारा ये बना है बड़ा खूबसूरत इसका हो गया यहाँ पे हाँ, बैठने ये का मजा आता है। बल्कि तुराब साहब को चाहिए, कहते हैं कि ये जरा दिखाएं दाएं बाएं ऊपर और खास नीचे। तौर पे जो इन्होंने ये आउटडोर ये अरेंजमेंट्स की हैं और इसकी जो रात शाम के बाद लाइट्स और दिन में इसमें सर्दियों की धूप यहाँ हाँ। सेकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसी काम के लिए पार्लियामेंट को रख देना चाहिए। अहमद ने इश्तिहार महंगा कर दिया। तो चले जी। नहीं, तो ये तो हो गया कि पार्लियामेंट कैफेटेरिया की तो रेनोवेशन हो गई, ये सियासत की रेनोवेशन हो रही है कि अच्छा, इसको थोड़ा अगर और बड़ा करें तो पाकिस्तान की भी कर लें, मतलब पाकिस्तान की भी है, जाहिर है। हालात बड़े खराब नहीं, देखे हैं ना, और उसमें एक तरफ अच्छी खबरें भी हैं। अब बेहतर होने शुरू हुए, बड़ी अच्छी खबरें। वैसे ये जो नया साल आया सदीकी साहब, हाँ, अच्छी खबरें अच्छी भी खबरें आई हैं। हैं। मतलब यूरोप में आपकी PIA का पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो दोबारा जो है वहाँ पे फजाओं में उड़ेगा। ये बड़ी अच्छी एक बात हुई है। स्टॉक मार्केट गो के ऊपर नीचे हुई है, और लेकिन एक बड़ा खौफ बेहतर है। ये जो शराब भी कम हुई है, महंगाई की शरह कम हुई है। तैयब बलोच एक साहब कह बड़ा रहे हैं। क्यों जी, इन्होंने माशाल्लाह गाड़ी ली है, वाकई फिर हाँ। अगर कोई बचत की है तो गाड़ी पिजेरो ली है जी, बहुत मुबारक हो आपको। तो ये जो तरसीलात ज़र सिविल नाफरमानी वाली, ये भी बड़ी खुशी की खबर है हाँ। कि दिसंबर में 3.1 अरब डॉलर आए हैं समंदर पार, जो पाकिस्तानीज हैं उन्होंने पाकिस्तान में भेजे हैं। मतलब है कि तो बकौल ये नाफरमानी बढ़ गई फिर। जनाब वो तो कह रहे थे ना भेजे, मैं ये तो बड़ी अहम खबर है सर। तो आपके पास माइक आएगा तो फिर बोलिएगा ना, आपकी आवाज ऐसी आप सदा बहुत ज्यादा सहरा आप होगी। फरते जज्बात में आ गए हैं, लेकिन आप ही उनकी तरफ माइक कर दे, शायद ही आवाज आ जाए उनकी। लेकिन जनाब इसमें एक मैं अगर एक संजीदा पहलू ये है कि इसमें अब एक सबक भी है जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, तारकीन वतन, कि देखें उन्होंने उनकी जो शनाख्त वहाँ पे थी ना या है, वो पाकिस्तान है। कोई वहाँ जाके वो बाकी मुल्क दुनिया में वो सिर्फ यही देखेंगे वो पाकिस्तानी जा रहा है। तो अब हमने उन्होंने अपनी शनाख्त को जो नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान का भी नुकसान किया कि उसको एक मखसूस सियासी एजेंडे में कि ये उनका बंदा है, ये उनका बंदा है, वहाँ सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये मौका है, जब सिविल नाफरमानी की जो एक ऐसी कॉल थी जिस पे अमल मुमकिन नहीं था, वो नाकाम हुई, तो अब जो हमारे वहाँ तारकीन वतन हैं उनको पाकिस्तान की जो वापस एक शनाख्त है वो बहाल करनी चाहिए, उनको अपनी साख बहाल करनी चाहिए, ये उनका अपना भी फायदा है। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान और वहाँ पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी से ही उनको ताकत मिलती है। तो उनको जो ये एक सियासी एजेंडे पे चलना, ग्रुप जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है और गंदी पॉलिटिक्स है, उसका हिस्सा बनना। गंदी पॉलिटिक्स, सियासत तो गंदी है इस वक्त, माजरत के साथ। पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, यस। तो शाकिर सोलंकी साहब, कितनी डर्टी आवाज निकाली। तो ये एक इसमें मैसेज भी आया है, तो मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा उठा के अगर हमारा ये प्रोग्राम जब देखते हैं और वो देखेंगे ज़रूर, तो इसको पॉजिटिव और इसके मैसेज आपके कमेंट्स में आने चाहिए। जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ वो देखते हैं, फीडबैक में वो ज़रूर दें कि हम कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, हम जो एक गलत डायरेक्शन में चले गए हैं हम वापस कैसे ऑन बोर्ड आ सकते हैं अपनी, मतलब सियासत में आप ये कह रहे हैं कि सियासत सियासत में मरहम रखने की ज़रूरत है। सियासत और एक इख्तलाफ
वो दुश्मनी नहीं होना चाहिए, और अब सियासी तो इख्तिलाफ अपनी जगह राना पे है। सनाउल्ला के बकौल वो जिन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है वो भी तारकीन वतन होने जा रहे हैं। मतलब इमरान खान, क्या मतलब आपका? मैंने खुद सुना, वो हमारी जो आसमा शिराजी एंकर हैं और सीनियर एंकर हैं, और वो घेर घार के यार राना सनाउल्ला साहब खुद एजेंडे के तहत वहाँ पे आए और उन्होंने ये बात कर दी कि इमरान खान बाहर जा सकते हैं, और उसकी बुनियाद भी उन्होंने बता दी। हालांकि यहाँ केसेस हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं, कैसे जा सकते हैं उन्होंने रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब हेल्थ इश्यूज भी जवाब बन सकता है और सिक्योरिटी इशू भी। सिक्योरिटी इश्यूज भी लेकिन जवाब बन हकीकत नहीं, अभी लेकिन तो इधर भी है। सिक्योरिटी इश्यूज के हवाले से तो उन्होंने ये कहा है ना कि क्योंकि अगर वो आम अदालतों में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा हो सकता है, इसलिए जेल में उनका ट्रायल हो रहा है। अहमद भाई, अच्छा, सिक्योरिटी इश्यूज पे तो मेरा भी हेल्थ एक- इश्यूज की हाँ, बात health उन्होंने issues क्यों ठीक की है, ये एक क्योंकि हेल्थ इशू है कि बराबरी हो जाएगी ना, वो प्लेटलेट्स वाला मामला और ये सब। अच्छा, अहमद भाई वो माइक तो दें एक मिनट। ये ले नहीं, तो ये शाकिर सुलंगी मैं साहब, ये ये राना सनाउल्ला साहब की एक बस ऐसी गुफ्तगू है, सियासी टैक्टिक है, या वाक़तन खबर है खबर के मेरा नहीं ख्याल नहीं है- वो इसके पीछे कुछ हो रहा है, बंद दरवाजों के Ground पीछे बना रहे कहीं हैं वो। कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि टेस्टर रखा है राना सनाउल्ला ने, ये राना सनाउल्ला के ज़रिए टेस्टर रखा गया है पीटीआई के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, कि उनका रिएक्शन क्या आता है, वो क्या सोचते हैं। तो लेटर ऑफ डिमांड में हाँ, ये- अगर माहौल बनता है तो भेज भी सकते हैं। वैसे हकीम तबीब तो इधर भी है, पाकिस्तान में भी हैं, इलाज मुआलिज तो इधर भी हो सकता है, उनके डॉक्टर हकीम अलग रखे हुए हैं। तो लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, सिविल नाफरमानी की तहरीक, इमरान खान ने, आपको याद होगा जब अपोजिशन में थे, हुकूमत में नहीं आए थे, एक सिविल नाफरमानी की तहरीक, वो वहाँ डी चौक के हाँ सामने जी, धरना- और बिल भी जलाया था। जब हाँ। बनी गाला की बिजली काट दी गई तो खुद ही बिल अदा कर दिया था। और लोगों ने उस वक़्त भी रेस्पॉन्स नहीं दिया था सिविल नाफरमानी तहरीक को, कोई तहरीक कहीं भी नहीं चली थी, एक बंदे ने भी कोई तहरीक पे अमल दरामद नहीं किया था। इमरान खान के जितने भी ऐलानात हैं, जितने भी एहतजाज हुए हैं, जितने भी तहरीकें चलाए हैं, कौन सी कामयाब हुई है? आज तक मुझे एक कामयाब बताएं। अभी जो अक्टूबर में आए, जो नवंबर में आए, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने की तारीख जो तहरीक हाँ, है, उसमें वो कामयाब है। ये इंतशार फितने के अलावा कोई तहरीक कामयाब, ये कामयाब तो नहीं कह सकते ना। अगर इंतशार कर रहे हैं, आंसू गैस चला रहे नहीं, हैं, अगर कामयाब नहीं है तो फिर ये अगर एजेंडा मुज़ाकरात ये है। मुज़ाकरात मुज़ाकरात क्यों? जबकि दूसरी तरफ जो है हम सुनते हैं कि 9 मई के वाक़यात के मंसूबा साज, फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट, इसी पार्लियामेंट के ऊपर हमला, पीटीवी के ऊपर हमला, फिर वो नोटिस सर्व करने जा रहे थे उनके ऊपर हमला, अपने पार्टी आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, यही इसका जवाब तो ये आप दें, सारा आप कुछ इसका है ना। जवाब तो आप दें, तैयब बलोच साहब दें, जहांज़ेब अब्बासी साहब दें। हम सब सुनना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से हो क्या रहा है 9 मई के हवाले से, और बड़ी बड़ी अजीबोगरीब खबरें हैं। वहाँ तो जो ट्रायल है वो किसी और रुख जाता नजर आ रहा है। थोड़ा इसका आप क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ पे फौज का ट्रायल शुरू हो गया? मतलब आप देख लें, आप उनकी जो अजीबोगरीब लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं, नहीं। आपने कहा बलूचिस्तान में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं, ये करें, सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब रिमार्क्स आ रहे हैं। नहीं, अजीबोगरीब तो नहीं, लेकिन तवज्जो तलब तो है। हैरान को देखें, ठीक है, नहीं, देखें, जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, दीज आर द टेंटेटिव इन नेचर, और उसको समझ के ही आगे बढ़ना होगा ना। सवालात होते हैं तो आपकी उसमें- वजारत दिफा के वकील के पास दलाइल होने चाहिए ना। कुछ तो अच्छे दलाइल उन्होंने दिए हैं। आपकी वजारत मैंने- दिफा ने इमरान खान साहब के माजी के देखिए, कुछ वकील तो दिल किए को हैं। लगते हैं, जैसे उन्होंने कुलभूषण यादव वाली बात की और उसमें जो एक मोअज़्ज़ज़ जज की तरफ से उसको एंडोर्समेंट भी हुई कि ये मतलब केस, इसका मतलब है कि फिर फौजी अदालत में नहीं चल सकता कुलभूषण जैसा कोई अगर जुर्म करता है तो। देखें, ये एक सवाल तो बनता है और बड़ी एक पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मामला है। इसके साथ साथ जब ये कहा गया कि ये जो फौजी जिन्होंने ऐसा जुर्म किया है किसी चेक पोस्ट पे फौज के खिलाफ, वो सिविलियन ने किया, तो वो कहाँ उसका ट्रायल होगा? डेफिनेटली कुछ सवालात है ना मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर है ना, उसको समझने की ये तो आप कोशिश बताएं करें। ना। अपना कमेंट करूं, मैं 1 मिनट में कमेंट करूं। बात हाँ। ये है सिद्दीकी साहब, मैंने कमेंट्स जो रिमार्क्स जो पढ़े, आप तो कवर कर रहे हैं तीनों, उसमें डिबेट कर रहे हैं कि भाई तैयारा हाईजैकिंग केस था, उसके बाद मार्शल आया, फिर भी वो केस जो है फौजी तो ये अदालतों में तारीखी नहीं चला। हक़ाइक़ तो हैं ना। सुने मेरी बात, सुने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ।
तैयारा हाईजैक तो नहीं हुआ था, ये एक इल्ज़ाम है और वो एक सुप्रीम कोर्ट में सुने, गलत साबित हो गया। एक हाँ। कोशिश थी तैयारा हाईजैक, अगर इल्ज़ाम भी है तो कोशिश थी। इसका जवाब आ गया ना, उन्होंने हाईजैक- कहा कि ये वाला जो जुर्म है हाँ। ये आर्मी एक्ट में नहीं लिखा और हुआ। दूसरा हाईजैकिंग उसमें और नहीं। दूसरा हाईजैकिंग में नहीं, है। ये अगर होता तो ये भी वहाँ आ और जाता। दूसरा वो कोशिश थी, कोशिश का इल्ज़ाम है, ये कोशिश नहीं थी, ये तो हमले हो चुके हैं। कोशिश में कोशिश भी झूठ देखो का होता है। इक़दाम कत्ल और कत्ल ये अलग अलग दफात लेकिन लगती है जुर्म ना। तो दोनों है। नहीं, जुराइम तो दोनों ही है ना। हाँ लेकिन यार लेकिन कत्ल और इक़दाम कत्ल जो है वो नोयत मुख्तलिफ ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर उनकी सजाएं हैं ना। उसमें सर, भी एक कोर्स है। अमल हो चुका है, नहीं देखें एक जीएचक्यू, कोशिश है। देखें इसको अहमद को ज़्यादा पता होगा कि वो जो कल हसन अज़हर रिजवी साहब ने बात की थी परसों, कि वो याद है जीएचक्यू के ऊपर तालिबान ने हमला किया था और उसमें तो तालिबान पर तालिबान गोली ने भी तो चले थे, डॉक्टर तालिबान उस्मान मार ने भी किया गए थे, था। डॉक्टर उस्मान जो हाँ। गिरफ्तार, वही तालिबान ही थे ना। वो तो फिर उसको कहाँ से सजाए मौत हुई थी? मिलिट्री कोर्ट से। मिलिट्री कोर्ट से हुई थी। मिलिट्री उस कोर्ट वक्त- से हुई उस थी। वक्त- और तो- सर उस बात वक्त ये है कि 2016-17 देखें, में आपको याद होगा वो देखें, फौजी अदालतों बड़ा से फर्क ट्रायल है। का एक- इवन जनरल परवेज मुशर्रफ पर जब बनाई गई। देखिए नहीं, हसन जनरल अजहर परवेज मुशर्रफ पर जब हमला हुआ था, आपको याद है झंडा झंडा चीची चीची वाला, वाला। उसकी सजाएं भी उधर ही सुनाई गई सर थी ना। मिलिट्री में हुई वहीं थी। पे, और फिर सजा पे सर- अमल दरामद भी कर सर दिया अमल गया था। दरामद हुआ था। मैं आपको बताऊं हाँ। उसमें एयरफोर्स के बहुत सारे नौजवान लड़के भी फारिग किए गए थे, बिल्कुल ऐसा ही। वो मिलिट्री नहीं किए थे। और ये जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा सानिया जीएचक्यू पे अटैक वाली बात है, वो तो दहशत गर्दों ने किया था और उसकी जवाबी कार्रवाई में कई दहशत गर्द जो है वो मारे भी गए थे। यहाँ पे गोली ठीक नहीं है ना। चलाई। अब क्या ये यही चाहते हैं कि जब पीटीआई वाले मोब वाले गए तो वहां से जो है वो फौज अपने सिविलियन पे गोलियां मारती, फिर ये कहते कि अब ये जीएचक्यू वाला यानी कि ये मामला जो है वो अच्छा, कोर्ट ये में बहस उसमें अच्छी चल है, सकता ये है। तामीरी लेकिन तमीरी के अलावा बात पता है क्या है, देखिए अगर इस्टेब्लिशमेंट एक कानून के जरिए से इकदाम कर रही है तो एक चीज देखिए बड़ी मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप दुनिया की इस मुहज़्ज़ब दुनिया की वर्ल्ड वार 2 को छोड़ दें, वर्ल्ड वार 1 को छोड़ दें, अब की दुनिया की तारीख उठा के देख लें, क्या कहीं पे किसी भी फौजी इंस्टॉलेशन पे उसके शहरियों ने किसी दुश्मन की प्रॉक्सी बन के अटैक किए या अपने तौर पे अटैक किए, अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए अटैक हुए? कहीं पे भी नहीं हुआ। और एक पूरी और मनसूबाबंदी मनसूबाबंदी और इंतहाई संगीन जुर्म है, और उसकी संगीनी को हमारे जज साहब नहीं समझ रहे। कभी त्याराई साजे में चले जाते हैं, कभी कहाँ पे चले जाते हैं। अगर नेटो के बर्सल्स पे, जो नेटो का हेडक्वार्टर है बर्सल्स पे, ऐसा अटैक हो तो मैं फिर देखूंगा वो क्यों नहीं करते। हमने देखा कि कितना बड़ा जो वेपन्स है मूव हो रहा है, जो यूरोप से जो है वो यूक्रेन के अंदर जा रहा है। कई सिविलियंस उस ट्रेनों के आगे आते हैं, उनको जिस तरीके से शटअप कॉल दे के हटाया जाता है और वो किया जाता है। तो बात यह है, जंग की सूरत हाल तो कुछ और है ना। देखिए, सवाल जन्म देता है। यहाँ पे तो वो आप वाली बात ठीक है। ये जो एक तसर अब ये आ रहा है जजेस के रिमार्क से कि सानिया 9 मई जैसे कोई आम सा इवेंट था, कोई इसमें पाकिस्तान की तारीख का सियाहतरीन इवेंट है। और किसने किया? वो पॉलिटिकल पार्टी ने किया जिसके ऊपर खुद इनका अपना रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट हुआ है, इलेक्शन कमीशन में भी कहा है कि इंडियन फंडिंग है। अब मैं एक बात बताता हूं, अब हुआ क्या है, 9 मई तो हुआ 9 मई का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया। उसका कुलभूषण यादव का ट्रायल आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुलभूषण यादव तो यहाँ पे है ना, ट्रायल नहीं हो सकता उसका। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है। तो जब मैं उसको यूं देखूं कि पीटीआई के पीछे इंडियन फंडिंग, खुद इलेक्शन कमीशन का स्टेट रिकॉर्ड आपका कह रहा है, और उसने सानिया 9 मई कराया, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इंडिया निकला। और इंडिया ने यहाँ पे मैं यही कहूँगा पॉलिटिकल प्रॉक्सी यूज़ की। ये हमारे जज साहबान को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आती, पर उनको सोचना चाहिए इस मामले की संगीनी को। मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसा इवेंट किसी देखिए दुनिया में बात नहीं सुना, हुआ। जज साहबान ने जो है वो तो कानून और आइन को देखना है। अब वो कानून नहीं। आया पाकिस्तान के आइन सिद्दीकी के साहब। मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है, इवेंट्स की बुनियाद के ऊपर तो सर, नहीं करना मुझे ना बताएं, उन्होंने। पूरी- फिर दूसरी एक और बात है कि इतनी निटी-ग्रिटी के अंदर अभी तो ट्रायल उनका होगा या नहीं होगा, मैं ये तो वैसे एक बात अभी येट टू डिसाइड है ना। मैं तो कहता हूँ ऑब्जर्वेशन इन जजेस साहबान का भी ना एक दफ़ा इनको वो क्या कहते हैं कि आप ना थोड़ा सा कि मिलिट्री का ट्रायल होता कैसे है, किस तरीके से, थोड़ा सा इनको भी ट्रायल करें तो आइडिया हो जाए कि कैसे होता है। पूरी वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री ट्रायल हुए। वर्ल्ड वार 2 के आप उठा लें, आप वो जर्मनी में जो अमेरिकन ने ट्रायल किए थे जर्मन फौजियों तो के, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक ही है ना पाकिस्तान की अदालत ने। तो पूरी दुनिया जरा में जहांज़ेब अब्बासी पूरी साहब- दुनिया में मिलिट्री कोर्ट्स है और उनका एक ही तरीकाकार होता है। किस एक ही तरीकाकार है। के तहत मिलिट्री जो अदालतों में केसेस गए हैं, इस पे क्या बात हुई है वहाँ पे? माइक ले लेना, माइक। पहली बात तो ये है कि जो तैयब बलोच दुनिया की मिसाल दे रहे हैं,
पूरी दुनिया में जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह जैसे पाकिस्तान में उसका अदालती कत्ल कर दिया गया, ऐसी भी कोई मिसाल नहीं है। या ठीक है ना। मार्शल लॉ को जायज़ करार पाकिस्तान देने की में हमारे जो जुडिशरी है वो मार्शल लॉ को वैलिडेट करती रही है, ऐसी भी वहाँ पे मिसालें नहीं हैं। यहाँ पे एक फ़र्ज़ी अकामे की बुनियाद के ऊपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालिफिकेशन करने की भी मिसालें नहीं हैं। कयूम सिद्दीकी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैलिडेट करना चाहिए, फौजी अदालतों को उधर कर नहीं यार रहे। माइक नहीं, आ नहीं, जाए तो नहीं, फिर नहीं। बोल लीजिएगा मैं- ना आप मैं सिर्फ माइक ये- हाँ, मैं या सिर्फ फिर ये आप कहना अब चाह बोलें रहा हूँ क्या बोलना चाह रहे थे कि अगर माइक करीब हो ना ये अभी सवाल जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं, जब 26वीं आईनी तरमीम का प्रोसेस चल रहा था तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ये कोशिश की गई थी कि आईनी तरमीम के ज़रिए सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की एक सेक्शन को ऐड कर दिया जाए। इस मामले पे वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, जिस पे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है उनका इस मामले के ऊपर एक मुतफ़िका व्यू है कि ट्रायल नहीं होना चाहिए। हाँ तो आर्टिकल ये एक 8 सियासी आर्टिकल 8 सोच- के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही ये थी जिसमें एक मौलाना फजलुर सियासी रहमान सोच है। आ, मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल इस तरफ भी नहीं जानी चाहिए कि आगे चल के किसी भी सियासतदान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में खड़ा हो और उसका ट्रायल हो रहा है। ये कोर्ट ने अभी डिसाइड करना है और अपने आइन के तहत हमारा जो आइन है पाकिस्तान। लेकिन जाज़ेब अब्बासी साहब ये बिल्कुल ठीक बात है कि सियासतदानों का वहाँ पे ट्रायल ना हो रहा हो, लेकिन क्या नहीं जो हमारे इदारे हैं उनके ऊपर हमलों की इजाज़त भी दी जा सकती है। मेरे ख्याल में इस मामले सियासतदान ने तो किसी ने नहीं इस किया। मामले पे जस्टिस जमाल खान मंडोखेल साहब की ऑब्जर्वेशन बहुत दुरुस्त मालूम होती है कि हमारा अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए। वो तो नहीं होगा। नहीं, तो मेरा- उसको मेरा एक अगर point है, अगर मैं वहाँ पहले भी पे बात करना चाह रहा इंसदादे था। दहशतगर्दी की आप अदालतें इतनी जाज़ेब को हमारे मुकम्मल पास करने देना फिर उसके बाद। प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इतना मजबूत होना चाहिए और वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में ये केसेस चलें और वहाँ पे उनको ट्राई किया जाए। अब अगर ये केसेस ATC में चलते तो 14 साल सज़ा होती और फिर वो प्रोसेस जो है वो इसी तरह से आगे चलता। तो बहरहाल अभी जो तैयब ये बात कर रहे हैं कि ये जजेस की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं ये सिर्फ वो सवालात होते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिसके ज़रिए कोर्ट जो है वो कोई किसी कानूनी पहलू के ऊपर मावनत तलब करती है और फिर उसके जवाब में जो वकील सामने खड़े होते हैं, जैसे वजारत दिफा के वकील हैं, वो अपना जवाब आगे पेश कर रहे हैं। अब जैसे ये एक सवाल था कि हाईजैकिंग के केसेस जो हैं वो क्यों मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाते, तो इस पर इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में हाईजैकिंग का लफ्ज़ नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन आ रहा है उसको जवाब की सूरत में क्लियर किया जा रहा है। तो वो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स आगे चल रहे हैं। बहुत सारे और सवालात जो कोर्ट के जहन में हैं, कोर्ट उनको उसका जवाब कोर्ट को मिल रहा है। जैसे एक सवाल ये था कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में अब भी चल रहे हैं, तो ये 103 या 105 लोगों का इंतखाब ही क्यों किया गया कि इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे। तो उसका जवाब आज फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान पेश हुए। उन्होंने कहा कि जो कुल गिरफ्तार लोग थे इस पूरे इवेंट में वो 5000 के करीब थे। इनमें से ये 103 या 105 जी ये 105 का इंतखाब इसलिए किया गया कि इनकी जाए वक़ुआ के ऊपर मौजूदगी साबित हुई और इसके अलावा हमारे पास एविडेंस भी है। ये भी इसका जवाब आ गया। तो जो सवाल कोर्ट की जानिब से किया जा रहा है उसका जवाब कोर्ट को दिया जा रहा है और यूँ फिर ये प्रोसेस आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। चलें अब इस तरह नहीं यार मुझे एक बात बताएं कि राना सना आप अपनी बात मुकम्मल करके फिर राना सनाउल्लाह साहब के ये ऑफर है या वो उस चीज़ को कंफर्म कर रही ये है, बड़ा अहम है, इस पे बात सब दोस्तों को करनी कि चाहिए। आ रही थी अलीमा खान भी कह रही थी कि उनको अली मीन गंडापुर के ज़रिए आया कि बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं या कोटला ये KPK में मुंतकिल कर देते हैं, ये बातें भी आई। उनकी फिर आपस में इनफाइट हुई और वैसे भी अब शेर अफजल मरवत ने कल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम के अंदर सलमान अकरम राजा साहब की जो बैंड बजाई है ये सारा कुछ ये अगले सेगमेंट में इस पर तफसील से मैं सिर्फ तैयब और जहांज़ेब भाई दोनों की बात से एक मेरे जहन में एक बात आई कि ये सारी जैसे इन्होंने कहा कि जो सवालात हैं जो ये हमारा सिविलियन निज़ाम है इसको बेहतर होना चाहिए, ये एक रिमार्क्स आए।
लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? क्या अब पूरी जो बहस है, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में इस बात पे बहस हुई है इतनी शद्दोमत के साथ कि जो जुर्म हैं, जो दहशतगर्दी के हैं, जो संगीन जुराइम हैं, कोई जासूसी के हैं, उनके जुर्म तो हो रहे हैं, उन जुराइम के लिए सिविलियंस जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, इसमें ताख़ीर क्यों होती है? मुजरम उनको मतलब आप एक तरह से जो है कहते हैं कि हमारा जुडिशल सिस्टम भी उस हाँ, कटहरे तो में खड़ा पहले है हमें कि उसके ऊपर पहले एतमाद मैं नहीं है, मैं तो समझता लिहाजा हूँ कि पहले हमें फौजी अदालतों पे सवाल उठाने की बजाय इस निज़ाम को बेहतर करने के बाद कहें कि हाँ, हम इस काबिल हो गए हैं कि अब ये फौजी अदालतों की ज़रूरत नहीं है, मिलिट्री ट्रायल्स की सारी, तो अब हमारा निज़ाम इस काबिल हो गया, तो इस बहस को शुरू होना चाहिए। तो यहीं से ही इस मुकदमे को यहाँ रोक दें और इस जानब ले आएं जज साहबान, इसी आईनी बेंच से। नहीं आ सकता ना, ये अपील लेकिन- के अंदर है, लेकिन एक इसकी- फैसला आया हुआ है इसकी और कोई ना- उसके ऊपर इख्तियार समात की बात है, लेकिन बहरहाल देखें बात तो ऐसे बनती है। चलें, ये तो टॉपिक है, ये आगे भी देखिए जाना आर्मी है। एक्ट है हाँ, तो सही उसके ऊपर। आर्मी बल्कि तो फिर मैं वो अच्छा फौज- हाईजैकिंग वाली बात फौजी है। अदालतों में चलें, ये ट्रायल अच्छा नहीं है। नुक्ता पता चला है कि तो मतलब- हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में नहीं है, तो अब शामिल करवा लेंगे, क्यों, वो भी जुर्म बड़ा है, होना चाहिए उसमें। देखें अमेरिका में 9/11 जब हुआ था, उसमें हाईजैकिंग के बाद दहशतगर्दी हुई थी हाईजैकिंग से, तो इसका मतलब है कि हाईजैकिंग नहीं बहुत सीवियर बड़ा एक जुर्म है, तो उस पर भी सवाल है। हाँ राना सनाउल्लाह साहब पे ना आ हाँ। जाएगा। हाँ ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब की ये ऑफ़र है या पीछे कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाले मामलात की झलक है? अच्छा, ऐसे कब से आप सब दोस्त जानते हैं, हम सब दोस्त जानते हैं कि गेस्ट जब किसी प्रोग्राम में आ रहा है और वो जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, वो सियासी जमातें खुद भी उसको तैयार करके भेजती हैं, उनकी एक लाइन होती है। तो राना सनाउल्लाह ने ये बात, मैं नहीं समझता कि ऐसे ही बस जहन में आई और उन्होंने कर दी। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब तो- ने तो ये भी कहा था कि नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी तीनों अगर एक जगह बैठ जाएं तो वो 70 साल के मसाइल 70 दिन में तय हो सकते हैं। और ये ख्वाहिश ख़त्म थोड़ी हो गई है, अभी भी मौजूद है उन लोगों के जहनों में। तो ये चीज़, लेकिन वो स्लो प्रोसेस है, कभी कभी करेंगे फिर नहीं, दोबारा। कहीं ये तो नहीं हो रहा। देखिए मेरी बात सुने, मतलब एक और चीज़ है कि मौजूदा हुकूमत के हालात मामलात कहीं और जो है वो वहाँ पे थोड़ी सी कशाकशी हो, और जिस तरह से आम उमूमी तौर पर कहा जाता है कि जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये ज़्यादा ख़तरनाक हैं एज़ कम्पेयर टू इमरान खान रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट रोल। तो उन दोनों को मेरा ख्याल एक है जगह रखने के इस लिए, वाली- इमरान खान के इशू को ज़िंदा रखना, उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये वापस आ रहे हैं कि जनाब हम इसको सदीकी बैलेंस साहब, करने की। इसमें सदीकी साहब, ये वाला जो एक खौफ था, इसी खौफ के नतीजे में तो हमने इमरान खान को भुगता है कि ये दोनों सियासी इतना बड़ा सबक लेने के बाद भी दोबारा अगर हम यही सोचने चल पड़ें, तो ऐसी कोई सोच नहीं है। मेरे किसी इल्म में नहीं है, मुझे कहीं से कोई ऐसा कोई अलामत नज़र नहीं आई, कोई शवाहद नज़र नहीं आया, कोई वाक़याती जो शहादतें हैं वो नज़र नहीं आई। शहबाज शरीफ तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में वज़ीर आज़म और सिपा सलार के जो ताल्लुकात हैं वो उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं है, अपने मुंह से कह रहे हैं। और इमरान खान भी वन पेज कहते थे। इमरान खान भी कहते थे, वो कहते हैं दो ठीक दिल है, एक बिल्कुल। धड़कन है। हाँ, लेकिन इसमें देखें, इसमें एक और जो है, ये सिविल हुकूमत जो है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। इसको बज़ाहिर सब की ताकत इसमें शामिल है, लेकिन लीड नून लीग कर रही है। मसाइल की जड़ जो है वो इस वक्त ये है कि मुस्लिम लीग नून और उसमें भी शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो हावी है, ये हमें मानना पड़ेगा और ये हकीकत है। मुझे ये लगता है कि अब कोशिश ये हो रही है कि इस सिविलियन सेटअप को और मजबूत करने के लिए कोशिशें हों, और उसमें क्या क्या होगा, उसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल के ऊपर बहुत दबाव है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर से पॉलिटिकल दबाव है, और उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नत तरला किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कि हम ये जो अभी कैबिनेट की भी तोसीह कर रहे हैं, आप लोग साथ आ जाएं अब हुकूमत में। और मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि बिलावल ने आखिरकार हामी भरी है कि हम इस पे सोचते हैं हुकूमत में शामिल होने की। हुकूमत में शामिल होने के लिए, और उसके लिए पीपल्स पार्टी की जो CEC का जो इजलास है वो अगले चंद दिनों में बुलाया जाने लगा है। उसका 1 पॉइंट एजेंडा जो है वो यही होगा कि हमने हुकूमत में शामिल होना है कि नहीं होना। और मैं आपको पहले से बता दूं कि उसमें CEC के जो मेंबरान हैं उनकी लॉबिंग भी शुरू है, और इतने ज़ोर से आवाज़ आएगी कि चलो चलो हुकूमत में चलो।
ये मैं चलो आपको बता चलो रहा हूँ। हुकूमत में चलो। अच्छा, एक बात, मैं सिद्दीकी साहब ने जो एक सवाल किया था कि जो है वो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ या ये जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं मैंने नहीं, वो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हाँ था। कि शायद ये ज़्यादा ख़तरनाक है खान की निस्बत। सर देखें, इन्होंने अपने कुर्बानियाँ भी दी, सेक्रीफाइस, जेलें भुगती। पीपल्स पार्टी ने तो अपने उनके लीडर शहीद हो गए। मुझे बीबी शहीद का एक कॉल याद आया जब आपने बात की। बीबी शहीद ने ऑन द रिकॉर्ड, उसका ऑन कैमरा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा कि जब हम कंटोनमेंट एरिया से गुजरते थे तो उन्होंने कहा कि बीबी आप इजाज़त दें, हम अटैक कर देते हैं। मेरे उन्होंने कहा मैंने कभी अलाउ नहीं किया, हमारी फौज है, हमारे वो है। नहीं अच्छा, इसी तरह से अच्छा। पीएमएलएन की क़यादत हाँ। जेल में रही है, मतलब बिल्कुल। और एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा इमरान रही है। खान को उन्होंने गोद तो लिया, उन्होंने भी पैम्पर्ड कभी किया। इमरान खान इस तरह को, की किसी हाँ, ने नहीं गोद की। लिया, पैम्पर्ड किया और उसके बाद इमरान खान उन्हें ही पड़ गया और ऐसे तरीके से पड़ा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो है वो हमारी जड़ों में बैठेगा। आज तक पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, किसी में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी पॉलिटिकल लीडर ने अपनी आर्मी के ऊपर इस तरीके से अटैक नहीं किया। यहाँ पे शहादतें हुई, यहाँ पे लीडर मारे गए, बहुत कुछ हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ जो खान को सिर्फ हुकूमत से बाहर निकालने पे जो है वो तलमला उठा और उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़ा। वो समझता था कि शायद मैं लाड लाऊं। और ये गलती अगर अब भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई उसमें कोई सेक्शन अब भी खान के लिए हमदर्दी रखता है तो वो अपनी कब्रें खोद रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं हकीकत कह रहा हूँ। ये दुनिया भर शख्स की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि दुनिया भर की अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सेम पेज पे आ चुकी है कि मुल्क और रियासत में इमरान जैसे सियासतदान पैदा नहीं होने चाहिए। उसकी रीज़न क्योंकि देखें उसका नुकसान वो नर्सरी उन्हें- का है। पाकिस्तान के जो दुश्मन भी होंगे ना, नर्सरी वो का भी है। अब ये चाहेंगे कि उनके मुल्क में जो ओपोजिशन के लोग हैं वो इस वाले बयानिए पे ना आ जाएं, क्योंकि ये ऐसा बयानिया ये पूरी दुनिया में पॉपुलर हो सकता है, हर मुल्क में हो सकता है कि जो ताकतवर होता है उससे हर बंदे को तकलीफ होती है, जिसके पास इख्तियार होता है ना वो एक खामखा की उससे एक तकलीफ पैदा हो जाती है। अच्छा ये बताएं अपना बहुत ज़्यादा आपने इसको, मैं तो इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए इनको। बिल्कुल। जनरल फैज़ हमीद का क्या कर रहे हैं? देखें 9 मई का और सदीकी और साहब, ये भी अब ये आपने सवालात क्या भी होने सवाल लगे पूछा है, हैं ये कि क्या सवाल पूछा है, और फैज़ इसका क्या हमीद- जवाब है। फैज़ हमीद 9 मई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्मी एक्ट की वायरिस, ये सर, सारी अगर चीज़ें आपने जुड़ी हुई हैं अगर या नहीं? अगर आपने फौजी अदालतों से सिविलियंस और 9 मई के मुजरमों का जो ट्रायल है उसको बंद करवा दिया, तो फिर फौज के पास फैज़ हमीद केस में ही सबको लपेटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। कैसे? फिर देख लीजिएगा, फिर देखें, फिर वो तो फौजी है ना, तो नहीं उस- फौजी बात ये ठीक है नहीं ना, है। और फिर नहीं, नहीं, तो देखें- उसके साथ जो लोग होंगे तो फिर वो तो फिर तो उनको जो अभी थोड़ा बहुत कहीं से कोई उसमें देरी है, कोई ताखीरी है किसी वजह से भी, तो फिर हो सकता है मजबूरी का नाम शुक्रिया बन जाए। तो ये क्या मतलब? फिर खान साहब उसी में रगड़े जाएंगे। फिर मेरा सवाल ये है कि प्रोसिक्यूशन मेरा इसका जवाब ये है, आप समझ लें कि खान साहब ने रगड़े जाना है, देखो, इसमें प्राइम- जाना है या इसमें जाना है, ये उनको इतनी चॉइस है। मेरा ये नहीं। था कि प्रोसिक्यूशन पे जजेस सवाल उठा रहे हैं खुद भी, लेकिन अगर आपके पास ठोस शवाहिद भी मौजूद हों, वकील के पास प्रोसिक्यूशन मजबूत तरीके से केस लड़ रहा है, लेकिन माइक आगे, करीब कर आगे लें। बैठा है जस्टिस मंसूर शाह, तो वो तो किसी दलील शलील को नहीं मानता। नहीं मानते। क्या मानता है यार ये? सैफल को नहीं माना था कंप्लीट तैयब जस्टिस। तैयब थोड़ा सा साई मंसूर अली शाह पे तो वजाहत करें थोड़ी सी। मंसूरी शाह साहब छुट्टियों पे छोड़ दें उनको, आप चलें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वैसे नहीं। प्रोसिक्यूशन पे छोटी सी बात है। यार शाकिर सुलंगी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में एक अलमिया तो है कि जो जज हैं उनको भी थ्रेट्स आते हैं। एक मुअज़्ज़िज़ जज के ऊपर कार्रवाई पे अटैक हुआ था, ठीक है, आपके सामने है, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, प्रोसिक्यूशन ये सब कुछ ठीक भी हो तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, उधर करक से हाँ, देख लें, मुंतकिल हो गई। के खान में ठीक है। हाँ, अब नहीं, वो काम तो है। कर सकी। हाँ। तो ये थ्रेट्स हैं इसमें। जहां से भाई आपको माइक देने से पहले सर, एक जो राना सनाउल्लाह वाली बात है, हाँ, इस पे आपको क्या लगता है कि कोई चांस मौजूद है? ले जाएगा उसको लगता है। नहीं देखें, मेरे सियासत के अंदर कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते हैं, पहली बात तो ये है। और फिर दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने गलती की थी कि जब उनको हुकूमत मिली थी
बजाय इसके कि वो ऑपोजिशन को जेलों में भरते, क्योंकि उनका तो अपना एक एहतसाब करना रहा था और ये था वो था, उसकी वजह से उन्होंने अपने सियासी रास्तों में और हुकूमत के रास्ते के अंदर कांटे बोए। मतलब जब भी आप हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत की कोशिश ये होती है कि उसके रास्ते में आने वाले जितने भी इरिटेंट्स हैं, कांटे हैं, मुश्किलात हैं, उनको साफ़ करे ताकि एक स्मूथ रनिंग की तरफ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने के ऊपर ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है। अपोजिशन के ऊपर क्या है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा जलसा जुलूस, बतौर वज़ीर आज़म लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी पोजीशन तो कर हुकूमत की होनी है ना। तो हुकूमत के मुश्किलात या मसाइल जो हैं वो कम से कम करके वो आगे चले, तो वो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमतें सारी ऐसे ही करती जो समझदार अहमद होती ने अच्छा, कहा मैं आपको कि इस पे- आपको क्या लगता है, मैं समझा आपको कह रहा है कि आपको क्या तब्दील अच्छा, एक जो हमने तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के मौक़िफ़ में देखी हाँ, है, डिमांड नए से सोच- पीछे हट रहे हैं वो। नए साल में ये वही इमरान खान साहब थे जो पहले अपोजिशन जब थी ये हुकूमत में, पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, तो उस वक्त इनका ये मौक़िफ़ था कि मैं इनके साथ बैठूंगा तक नहीं। अब वही इमरान खान जो हैं वो इस बात के ऊपर एग्री हैं कि मैं रिटन अपने मुतालबात जो हैं वो मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख रहा हूँ। ये एक चीज़ जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, जैसे तैयब ने बात की कि कोई बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का सिर्फ असल जो मसला है वो यही है कि जो पहले वाला सफ़ा था वो सफ़ा दोबारा बहाल हो जाए। इसके अलावा कोई और बहुत ज़्यादा तब्दीली उनके किसी उस मामले में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जो ये बात चल रही है कि उनको बनी गाला हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, या ये भी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, बहुत ज़्यादा बात हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं कोई ऑफ़र लेके नहीं गया, अलीमा साहिबा ने कहा कि नहीं, अली अमीन गंडापुर ही वो ऑफ़र लेके आए थे हमारे पास। और अब राना सनाउल्लाह जो है वो, हाँ, तो वो इम्कान जाहिर कर रहे तो हैं। वो हाँ। ये इम्कान, वो कितनी तो तेजी से ये बढ़ वो रही है, वो ना देखिए सिर्फ विद इन दी पीटीआई भी इस मामले के ऊपर लड़ाई जो है वो खासी शिद्दत इख्तियार कर गई है। वहीं पे मुझे ये लग रहा है कि अब ये जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेगा, इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। मैं एक जुमला ऐड करूं इसमें, मुज़ाकराती अमल कितना आगे बढ़ेगा। आज शौकत यूसुफजई ने कहा है कि ये तीसरा जो सेशन होगा मुज़ाकरात का, ये शायद आखिरी हो। जब वो खुद कह रहे हैं, शौकत यूसुफ से ही वो पार्टी लीडर तो हैं। हाँ, उसकी वैल्यू नहीं है। वो तो सब वो नहीं वो तो जो है ना वो मीडिया के अंदर बैलेंस करने के लिए चलो यार लेकिन ले मुझे लो। भी लग रहा है कि अदरवाइज मुज़ाकरात- शौकत यूसुफ से ही। लेकिन अब देखे ना मेरा तजिया तो ले लें, नहीं चलें मेरा बताएं। तजिया ले लें, शौकत यूसुफजई को छोड़ दें आप, हाँ, क्योंकि मेरा पीटीआई के साथ, अब सियासी जमातों के साथ 20 साल का याराना है ना इसी पार्लियामेंट में। आप भी डसे हुए हैं। पीटीआई के साथ कभी भी मुज़ाकरात पहले कामयाब आज तक नहीं हुए। हाँ, 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई ने थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया मौलाना की वजह से। ऐसा ही है ना, जो पीटीआई के मुतालबात, ये फौजी ये जो आईनी बेंच है, आईनी कोर्ट से आईनी बेंच, ये पीटीआई का मुतालबा था ना, जो मौलाना ने शामिल कराया। ये मौलाना आईनी अदालत के कायल थे, मौलाना ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं। नहीं पीटीआई तो ये कह रही थी कि ऑलरेडी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनके लिए कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच की प्रोविजन मौजूद है, तो बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, लेकिन पीटीआई, बहरहाल पीटीआई नहीं तो आईनी अदालत बनती अगर पीटीआई ना होती। तो पीटीआई थे, बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। ये मुज़ाकरात भी मुझे कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। किसी भी वक्त पीटीआई भाग जाएगी, इल्ज़ाम ये लगाएगी कि हुकूमत संजीदा नहीं है, दूसरा इल्ज़ाम लगाएगी कि हुकूमत के पास अख्तियार नहीं हमें कुछ देने के लिए, जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं दे पा रही। नहीं, राना दो सनाउल्लाह इल्ज़ामात साहब लगा की के। गुफ्तगू के बाद मुझे तो ये मैं समझता हूं कि चीज़ें मुज़ाकरात मेरा ख्याल है कि जहाँ होने हैं वहाँ हो रहे हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं। ये रिकॉर्ड पे लेके आओ। ये क्या कह रहा है, रिकॉर्ड पे लेके हाँ, आओ। मुज़ाकरात होने हैं। देखी जाएगी जी, लेकिन कर देते हैं बात आज। हाँ हाँ, देखें, ये जो क्या नहीं, मुज़ाकराती दोबारा फिक्रा देखें, वही। देखी जाएगी जो होना है वहाँ से शुरू। देखिए मुज़ाकरात जहाँ होने हैं वहाँ हो रहे होंगे। कहाँ होने, इमरान खान के साथ, किसके? इमरान खान के। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो 31 रहे। जनवरी डेडलाइन दी हुई है। आपने एक मुज़ाकराती प्रोसेस शुरू कर दिया, वो आप चला नहीं रहे, और आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात सिविलियन होने हैं और यार देखें, पार्लियामेंट में होने वो हैं। मेरा ख्याल है तो कि ये सिर्फ इनके पास आखिर में आएगा,
कि भाई ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, एक इजलास होगा, जैसे वो आईनी तरमीम 26वीं के लिए नहीं हुआ था ड्राफ्ट का, कि पहले सारा मामला होता रहा और फिर हो गया। ये इमरान खान जो राना सनाउल्लाह है ना, राना सनाउल्लाह के पास खबर है और उसने उसी की खबर दी है। इमरान खान अभी मेरा ख्याल है मुल्क ढूंढ रहे होंगे जाना किधर है। ये भाई मुज़ाकरात इमरान खान, देखिए जब अगर आपने भी कहा कि सबने स्मूथ तरीके से चलना है, अगर इमरान खान शिकस्त तस्लीम कर लेता है, हार मान लेता है कि मैं जहां अड़ा हुआ हूं उससे मैं पीछे हट जाता हूं अपने मतलब मौक़िफ़ से। एनआरओ ले लेता है, एनआरओ ले लेता है। अब मसला ये है कि इमरान खान एनआरओ मांग हमें रहा आपको है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, कल का जाता आज ले तो जाए, ठीक है, लेकिन एनआरओ की बातचीत तकरीबन कहीं ना कहीं पहुंची हुई है। हाँ। हाँ, देखें अब कोई सबोताज इसको करता है, कहीं पे कोई फरीक आके कह देता है कि भाई मैनू ये मंजूर नहीं है, उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन बातचीत ज़रूर चल रही है। मैनू नहीं कहेगा, मुझे कहेगा। चलें मेरा ख्याल है कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और बहुत सारी चीज़ों के जवाब जो हैं अहमद मंसूर साहब ने नहीं दिए हैं और हल तलब हैं जनाब। लेकिन जाहिर है कि सियासत है और सियासत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। सोशल मीडिया शो से इजाज़त दीजिए। अहमद मंसूर साहब और शाकिर सुलंगी की गुफ्तगू और जनाब तैयब बलोच का तज्जिया और जहाज़ेब अब्बासी साहब की दानिशमंदाना बातें, इस पर जो है वो अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।